प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर के नाम में आपके पास आए हैं और कुछ परमेश्वर का वचन के साथ में कुछ परमेश्वर का वचन आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। प्रियो, आज का दिन जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन को अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने एक बात हमें सिखाया और वो ये था कि यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। आमेन। यदि आपका विश्वास बड़ा है आपके जीवन में परमेश्वर का काम बड़ा होगा। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके चर्च के अंदर में, आपकी आराधना में, आपका विश्वास में और आपकी मसीही जीवन में प्रभु बड़ा काम करेंगे। आमेन, हालेलुया। आज के दिन में ये वचन के द्वारा, इस विचार के द्वारा हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप चाहे समस्या से परेशान हैं, चाहे आप दुख से परेशान हैं, चाहे आप कष्ट से परेशान हैं, चाहे आप अपने घर की हालात से परेशान हैं, चाहे आप अपने बच्चों का जीवन को लेकर परेशान हैं, चाहे आप अपने विरोधियों को लेकर आप परेशान हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा से बड़ा दुख में इस समय दुखी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका यदि विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, मैं आज के दिन परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को बड़ा बनाए रखिए और ये बड़ा विश्वास किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसानों पर नहीं प्रियो, ये परमेश्वर पे अपना विश्वास को बड़ा बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुख में किसी इंसान के ऊपर में विश्वास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कष्टों के बीच में हम किसी व्यक्ति पे भरोसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बीमारी की हालात में हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कष्टों में किसी पैरवीकार इंसान पे विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सारा विश्वास आपको जीवन में छुटकारा और आनंद और शांति और मुक्ति नहीं दे सकता, पर यदि ये विश्वास अगर यीशु मसीह के ऊपर में है तो मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूर आपको छुटकारा देंगे, ज़रूर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, ज़रूर परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज के दिन एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि फिर आपका जीवन में चाहे जैसी भी परेशानी, दुख, कष्ट, मुसीबत, विपत्ति कुछ भी जैसा भी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। आमेन, बड़ा काम करेंगे प्रियो, बड़ा काम करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास यदि प्रभु पर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम न करे। प्रियो, आज के दिन मैं आपको बताऊं कि कई बार लोग अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे मांगते रहते हैं, वो आराधना करते रहते हैं, वो वचन का प्रचार करते रहते हैं या वचन की बात करते रहते हैं, पर खुद विश्वास में नहीं जीते। लेकिन आज के दिन जो परमेश्वर की आत्मा ने जो हमें सिखाया और वो ये था कि विश्वास यदि तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि कोई विश्वास करता है या ना करता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। कोई मसीह की आराधना करता है या ना करता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं कि नहीं। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, जब हमारे जीवन की परेशानियां बहुत बढ़ने लगती है, जब हम अपने आप में बहुत टूटे हुए महसूस करते हैं, जब हमारे जीवन में हमारे विपरीत कुल परिस्थिति होता है, जब हमारे मन के मुताबिक हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई आनंद की बात नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने विश्वास को खो देते हैं, हम अपने विश्वास में हार जाते हैं, अपने विश्वास में टूट जाते हैं, अपने विश्वास से हम भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु ने आज के दिन हमें ये सिखाया कि परेशानी चाहे जीवन में कैसा भी हो, दुख जीवन में चाहे कैसा भी हो, कष्ट जीवन में चाहे जैसा भी हो, जीवन की
हर मोड़ पर कितना भी ज़्यादा उतार और चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा विश्वास प्रभु पर है, यदि आपका विश्वास प्रभु पर है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि विश्वास एक ऐसी आधारशिला है जो मसीही जीवन को बदल देता है। प्रियो, विश्वास एक ऐसा केंद्र बिंदु है हमारा, जो हमारे आत्मिक जीवन को और भी परमेश्वर में मजबूत बना देता है। विश्वास एक ऐसी रास्ता है जिस रास्ता पर चलकर हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा विश्वास का रोल है हमारे जीवन में, जो विश्वास को परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आनंद और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के अभिषेक से हमें भर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि इसीलिए परमेश्वर ने आज के दिन हमसे जो बात किया वो यही था कि विश्वास यदि तुम्हारा बड़ा है तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये है, आप यदि दुखी हैं आप दुखी ना रहें, यदि आप परेशान हैं आप परेशान ना रहें, यदि आप कष्ट में हैं आप कष्ट में आप निराश ना रहें। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आज के दिन चाहे जैसे भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका विश्वास का लेवल बड़ा है, यदि आपका विश्वास का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, यदि विश्वास का आस्था का विषय यदि प्रभु यीशु मसीह है, तो मैं आपको बता दूं आपके जीवन में बड़ा काम होने पर है। आमेन। आपके जीवन में बड़ा काम होगा। आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप दुखी मत रहिए, आप कष्टदायक जीवन में आप गलत बात को मत सोचिए, अपने जीवन को ख़त्म करने का विचार मत रखिए। आप अपने आप में होकर प्रभु का विश्वास को मत खो दीजिए, पर आप विश्वास में बने रहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11:6 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें इसलिए नहीं मिलता, कई बार हमारे संघर्ष में जीवन से हमें छुटकारा इसलिए नहीं मिलता, कई बार हमारी बीमारी से हमको छुटकारा इसलिए नहीं मिलता, कई बार हमारा दुख हमारा पीछा इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हम केवल बोलते हैं पर खुद विश्वास में नहीं चलते। जब आपकी परीक्षा हो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है। जब आप तकलीफ में हैं, जब आप कष्ट में हैं, जब आप आंसू बहा रहे हैं, जब आप बीमारी की हालात में हैं, जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, जब आपके साथ चलने वाला कोई नहीं, आपको मदद करने वाला कोई नहीं, आपको देखने वाला कोई नहीं, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा ले रहा है। प्रियो, अगर आप उस विश्वास में विश्वास योग्य बने रहेंगे, यदि आप विश्वास में प्रभु की ओर देखते रहेंगे, यदि आप अपने विश्वास में विश्वास को नहीं खोएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में एक ना एक दिन परमेश्वर की बड़ी कृपा होगी और आप उसके महान कामों को आप अपने जीवन में, आप अपने घरों में, आप अपने बच्चों के जीवन में, आप अपने मसीही जीवन में, आप अपने आत्मिक जीवन में, आप अपने कलीसिया के अंदर में, आप अपने परिवार के अंदर में, आप अपने दोस्तों के अंदर में, आप अपने परिस्थितियों के अंदर में उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। उसके बड़े चमत्कार को देखेंगे। प्रियो, इसलिए मैंने कहा कि विश्वास यदि आपका बड़ा है तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। विश्वास यदि आपके जीवन में बड़ा है तो आपके बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके चर्च के अंदर में पवित्र आत्मा का काम भी अवश्य होगा। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके घर की परिस्थितियां, आपके जीवन की हालात एक दिन जरूर से जरूर यीशु मसीह के नाम में बदल जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 से 43 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब वह यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपने देखा होगा इस कहानी के अंदर में, इस घटना के अंदर में, कि एक अंधा रोड के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। प्रियो, वो अंधा कब तक अंधा था? उनकी परिस्थिति उनके जीवन में कब तक बरकरार था? वे कब तक अपने कष्टों में झूझ रहा था? कब तक अपने जीवन में वो परेशान था? जब तक वह यीशु नासरी के बारे में नहीं सुना। प्रियो, आप जब यीशु मसीह के बारे में सुन लिए हैं, आप जब यीशु मसीह को जानते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास का लेवल बड़ा होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। बहुत ऐसे घरों को मैं जानता हूँ, बहुत ऐसे परिवारों को जानता हूँ, बहुत ऐसे परमेश्वर के दासों को मैं जानता हूँ जो यीशु मसीह को जानते हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह जो हम नहीं कर सकते वो हमारा प्रभु कर सकता है। जो हमारे जीवन की हालत है उसको प्रभु यीशु मसीह ही बदल सकता है। हम जानते हैं कि मेरे जीवन की बड़ी सी बड़ी आंधियां यीशु मसीह ही शांत कर सकता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के समान और कोई दूसरा नहीं है। पर हम जानते हुए भी, हम उनको पहचानते हुए भी कई बार हम परेशान रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं रहती है। कई बार हमारे जीवन में दुख का विषय बना रहता है। प्रियो, मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में सुख का विषय यह है कि हम यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। हम यीशु मसीह को पहचाने। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पास में आए। बाइबल ये कहती है कि जब उस अंधे व्यक्ति ने जब यीशु मसीह के बारे में जाना, जब यीशु मसीह के बारे में जाना कि वो इस रास्ते से जा रहा है, तो बाइबल कहता है, में ऐसा लिखा है कि वो यीशु के पीछे हो लिया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इसका मतलब प्रभु को जानने वाले मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम यीशु के पीछे चलें। हालेलुया। जो मसीह को जानता है वो मसीह के पीछे चलता है। मैं ऐसे अक्सर लोगों को देखा हूं कि जानते मसीह को हैं लेकिन चलते मसीह के पीछे नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि जब हम मसीह को जानते हैं और जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना का आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। परिस्थिति बेकार होगा, घनघोर बादल छाया होगा, कष्ट का जीवन होगा, बीमारी में पड़े होंगे, दुख में पड़े होंगे, कष्ट के अंदर में बहुत ज्यादा हम निराश होंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी हो हम प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहते। प्रियो, यदि आपके जीवन में दुख है, आपका बच्चे आपके हाथ में ही है, आपका शादीशुदा रिश्ता यदि टूटने की स्थिति में है, यदि आपका बिजनेस यदि ये खराब होने की स्थिति में आ गया, यदि कोई आपको बदनाम कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा निराश हो, यदि आप किसी भी प्रकार से कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन अगर आपकी सेवकाई सफल नहीं है, आपका आत्मिक जीवन सफल नहीं है, आपके बच्चे परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताते, आपके घर की हालात जो है वो टूटा पड़ा है, मैं आपको बताऊं कि ये विषय आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि बाइबल में हम पाते हैं कि ये अंधेपन का रोग से छुटकारा पाने के लिए उस परिस्थिति ने उसको प्रेरित किया कि वो प्रार्थना करता रहे। हालेलुया। वो प्रार्थना करता रहे। जब ये प्रार्थना करने लगा, लोगों ने डांटना शुरू किया, लोगों ने बोला कि चुप रहो, लेकिन ये और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि ये क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि इनका विश्वास बड़ा था। आमेन, हालेलुया। इनका विश्वास बड़ा था। हो सकता है कि आज के दिन आपका बीमारी आपको चुप रहने के लिए कह रहा है। हो सकता है कि आपकी घर की परिस्थिति अब ये कह रहा है कि अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए, अब तुम चुप रहो। हो सकता है कि
आपके जीवन का कष्टदायक मूवमेंट, आपके जीवन की परिस्थितियां, आपका विरोधी दल आपको इस बात के लिए उकसा रहा है कि आपके पास में कोई होप नहीं है, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, अब आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, और वो आपको चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, आप चुप मत रहिए। आपको जितना भी शैतान दबाने का कोशिश करे, आप अपने विश्वास में उतना ज़्यादा उन्नति करते जाइए, उतना ज़्यादा प्रार्थना करते जाइए, उतना ज़्यादा परमेश्वर के अभिषेक से भरते जाइए, उतना ज़्यादा प्रभु के पीछे चलते जाइए, उतना ज़्यादा परमेश्वर के बारे में जानिए और जानते ही रहिए। मालूम है, जब ये सब बातें मिलकर उसके विश्वास को बड़ा बनाया, तो शैतान का कोई भी विरोधी दल उसको रोक नहीं पाया। वे जितना उनको रोकने का कोशिश करा, वे उतना ज़्यादा चिल्लाने लगा। और तब बाइबल में लिखा है कि उसकी प्रार्थना मसीह यीशु के पास पहुंच गया। हालेलुया। और मसीह यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उन्होंने कहा, यह कि मैं देखने लगूं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हालेलुया। इसका मतलब है विश्वास के कारण से ही वे प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास के कारण से ही वे यीशु को पुकार रहे थे, विश्वास के कारण से ही जब लोगों ने उन्हें चुप रहने के लिए बोला, तो भी वो और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। विश्वास के कारण से ही ये यीशु मसीह के पीछे चला, विश्वास के कारण से ही ये प्रार्थना किया, विश्वास के कारण से ही इन्होंने परमेश्वर को और भी पुकारना शुरू किया। प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि जब इन्होंने पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुना और उनको उसी पल चंगा कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये कितनी बड़ी काम इस अंधे व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने करा, जिसकी वर्णन हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में मेरा दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि एक अंधे के पास में सब कुछ हो, लेकिन अगर वो अंधा है तो वो अपने शरीर के कष्ट के कारण से वो निराश है, आत्मा में दुखी है, मन से परेशान है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर उन आँखों को ठीक कर पाते हैं जिनका रोशनी जाने की स्थिति में होता है, या जिनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन जिसके रोशनी ही ना रहे प्रियो, जो अंधा ही रहे, उसको कौन ठीक कर सकता है? बाइबल में लिखा है कि वो हमारा प्रभु है जो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आज के दिन में कि अब आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, आपके बीमारी से कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, आपके जीवन का कष्ट कभी खत्म नहीं होगा, आपके पीछे जो दुश्मनों की एक दल पड़ी है वो कभी भी उस पर आप जय नहीं पा सकते। आपको ऐसा लगता होगा कि अब हमारा रिश्ता का कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ बेकार हो गया, अब मेरा जीवन में कुछ रहा नहीं, अब आप परेशान हैं, आप दुखी हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में की हालात से आप कष्ट में हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। देखिए, अगर आप आज तक केवल यीशु मसीह के बारे में जाने हैं, केवल यीशु मसीह के बारे में जानकारी रखते हैं, या केवल यीशु मसीह के बारे में आप दूसरों को बताते हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर आप विश्वास में खड़े नहीं हैं, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो प्रियो मैं आपको बताऊं कि आज के दिन परमेश्वर ये बताना चाहता है, आप यदि विश्वास करेंगे, आपका विश्वास यदि बड़ा होगा, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम भी बड़ा होगा। मैं यहाँ देखता हूँ इस दृष्टांत के अंदर में कि उस व्यक्ति का विश्वास इतना बड़ा था कि उसने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भीख मांगना छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है, मैं आपको बताऊं कि ये अंधा व्यक्ति, इन्होंने सारे कुछ करके इन्होंने देख चुका होगा अपना शायद लाइफ में, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने लास्ट में जब निराश और परेशान हताश के अंदर बैठे थे, उनको पता चला कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। प्रियो, सारी समस्या का हल केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। क्या आज के दिन
आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। मैं आपको बताऊं कि यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं और आप जब उनके पास आते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपको दुनिया और दुनिया की बातों के पीछे और अपनी परिस्थिति के पीछे और अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं प्रियो। आपको प्रभु के पीछे चलने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप प्रार्थना करिए। जितनी भी बड़ी समस्या हो, जितना भी बड़ा दुख हो, उतना से भी ज़्यादा आप प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगिए, उनकी दया को मांगिए, उनकी अनुग्रह को अपने जीवन में मांगिए। मैं आपको बताऊं कि जब उनकी दया, उनकी अनुग्रह इस अंधे व्यक्ति के ऊपर में आया, वो चंगा हो गया। आमेन, हालेलुया। उनकी परिस्थितियां बदल गई। मैं बताऊं कि उनके जीवन का जो कष्ट था वो दूर हो गया। आज आप किस कष्ट से परेशान हैं, आप किस दुख से परेशान हैं, आप किस हालात से होके जा रहे हैं, आप किस तकलीफ में हैं, आप कौन सी ऐसा कारण है जिस कारण से आपको लग रहा है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यही पल है प्रियो, इसी समय में जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप अपने विश्वास में वापस लौटिए। अगर आप अंधविश्वास में हैं, आप उस अंधविश्वास के लिए प्रभु से माफ़ी मांगिए। आप प्रभु को कहिए कि नहीं परमेश्वर, मैंने इस कहानी के अंदर में देखा, इस दृष्टांत के अंदर में देखा कि वो अंधा उसी पल तक अंधा था जब तक वो आपके पीछे नहीं हो लिया। वो अंधा उसी पल तक अंधा था, उनकी परिस्थितियां उसी समय तक उनके जीवन में बरकरार था जब तक कि उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा। मैंने देखा कि जब तक वो अंधा उसी समय तक अंधा परिस्थिति में था जब तक उसने परमेश्वर की ओर अपना मन को न लगाया। लेकिन जैसे उन्होंने लगाया, उनकी परिस्थितियां बदल गई। हालेलुया। उनका कष्ट बदल गया, उनके जीवन का दुख बदल गया। प्रियो, आज के दिन आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए एक शुभ संदेश है कि प्रभु जब इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, आप विश्वास में डटकर अपने अंधविश्वास के लिए क्षमा मांग के जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरे घर पे दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे आत्मिक जीवन पर दया कर, हमारे बीमारी पर दया कर, हमारे समस्याओं के ऊपर में दया कर, हमारे कष्टों के ऊपर में दया कर, हमारे विपत्ति के ऊपर में हम पे दया कर। जब आप उसकी दया को मांगेंगे, मैं आपको बता दूं, जरूर आप परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं। उन्होंने प्रार्थना तो किया, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तेरी प्रार्थना को सुनकर जा तू देखने लग। उसने ये कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। प्रियो, इसका मतलब है कि बिना विश्वास का भी प्रार्थना किया जाता है। इसका मतलब है कि बिना विश्वास का भी आराधना किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बिना विश्वास का भी यीशु का नाम लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बिना विश्वास का भी हम यीशु के पीछे चलकर देखना चाहते हैं कि वो करता क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप विश्वास में होकर अगर आप कुछ भी प्रभु से मांगिएगा, आपको परमेश्वर देगा। आमेन, हालेलुया। उनकी परिस्थिति इतना दुखदायक था प्रियो, इतना कष्टदायक था उस अंधे व्यक्ति का परिस्थिति कि उनके जीवन में अगर देखा जाए तो विश्वास का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन उनके जीवन में विश्वास का रास्ता अगर आया तो वह है केवल यीशु के द्वारा। प्रियो, आज के दिन आप जब अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जब आप अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, जब आप अपने अंधकार में भविष्य से जूझ रहे हैं, जब आपके आत्मिक जीवन की लड़ाई में आप अकेले पड़े हुए हैं, यदि आप अपने जीवन के कष्टदायक जीवन में अगर आप झुंझे हुए हैं, आप किस पे विश्वास करते हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं एक गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि यीशु मसीह पर केवल विश्वास करिए। यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आपके घर की हालात जैसा हो, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आपके जीवन में बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आपके जीवन में कितने भी बड़ा दुखदायक और कष्टदायक मोमेंट क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप कितने भी प्रकार की परेशानियों में क्यों न दबे हो, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करिए। हर पल में यीशु मसीह पर विश्वास करिए। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपका आत्मा प्रार्थना करते रहने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रेरित करते रहेगा। वो आपको इस बात की ओर नहीं खींचेगा, वो तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, तेरे जीवन में दुख इतना बड़ा
कष्ट इतना बड़ा, समस्या इतना बड़ा, इसकी ओर प्रेरित नहीं करेगा, पर आपकी आत्मा इस बात के लिए प्रेरित करेगा, कुछ भी हो आप प्रार्थना करो। हालेलुया, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। जो आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास में चलेंगे, तो आपका परमेश्वर जीवन में बड़ा काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा, विश्वास जितना बड़ा होगा, आपके जीवन में काम भी उतना बड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज के दिन पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपको बताऊं कि आप उसका विश्वास के कारण से प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। उनके विश्वास के कारण से उन्होंने बड़े मिरेकल्स को अपने जीवन में देखा। उन्होंने विश्वास के कारण से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। उन्होंने विश्वास के कारण से उनकी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल डाला। उनके विश्वास के कारण से उनके जीवन का दुख आनंद में बदल गया। उनके विश्वास के कारण से उनके जीवन की अशांतियां शांति में बदल गया। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया, तो ऐसा लिखा है कि प्रभु उनके चंगाई के कारण से ऐसा लिखा है 43 पद में, तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर ने जब इनको चंगा कर दिया, परमेश्वर ने जब इनको आनंद दे दिया, तो वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा, उनको धन्यवाद देने लगा। प्रियो, आप जो भी अपने लाइफ में होंगे वो यीशु मसीह के कारण से होंगे। तो यीशु मसीह के कारण से अगर आप होते हैं, तो आप उनको धन्यवाद देते रहिए, उनकी स्तुति करते रहिए और उनके पीछे चलते रहिए। और उनके कारण से लोगों ने भी परमेश्वर की महिमा करा। मतलब आपके जीवन की गवाही के कारण से लोग भी परमेश्वर को महिमा देंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैंने आज के दिन ये बताया कि जितना बड़ा विश्वास होगा, उतना बड़ा प्रभु का काम होगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज इस समय जब आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु आपके हृदय में उस विश्वास को डाले, जो विश्वास हमारे जीवन में बड़े काम को प्रकट करते हैं। आमेन, बड़े आशीषों को लेकर आते हैं, बड़ी शक्ति को हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, बड़ी शक्ति से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। आज के दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यदि आप बीमार हैं, यदि आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, आपके रिश्ते टूटने की स्थिति में आ गया, अगर आप बांझ हैं, आपके पास बच्चे नहीं हैं, यदि डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, यदि आप कष्टों में जा रहे हैं और आपका कष्ट से अभी तक आपको छुटकारा नहीं मिला, और आप बहुत ज़्यादा अपने कर्ज के कारण से, अपने स्थिति के कारण से आप परेशान हैं, तो आज के दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा इसी समय में विश्वास के कारण से आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे, बड़ी अनुग्रह को प्रकट करेंगे, और आप उनकी आशीष को बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ में प्रभु की अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करिए। यीशु के नाम में आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने प्रभु जी हर एक माता पिता, भाई बहन, बच्चों, दोस्तों, सबको लेकर आते हैं प्रभु, और हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि आप इनके विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु। इनकी परेशानी को पर जय पाने के लिए आप इनको सिखाइए कि विश्वास ही वो रास्ता है जिसके द्वारा ये अपने जीवन में परमेश्वर की चमत्कार, परमेश्वर की वो अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, इनके जीवन में जितना बड़ा विश्वास होगा, उतना बड़ा प्रभु का काम होगा। हम विश्वास में होकर इस परमेश्वर, इस बीमारी को, कैंसर की बीमारी को, टीबी की बीमारी को, पेट की समस्या को, ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं प्रभु, और आज्ञा देते हैं, यीशु नाम से छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, यदि कोई बीमार है, बीमारी के बेड पे पड़े हैं प्रभु, बीमारी का कारण चाहे जो भी हो, यीशु के नाम से जाने पाए, छोड़ो, जाओ यीशु के नाम से। हे प्रभु, कोई यदि बांझ है, यीशु मसीह के नाम से उनका कोख भरने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में कर्ज का श्राप है, वो यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए। हो प्रभु, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, गरीबियां, जिनके रिश्ते टूटने पर है, वो यीशु मसीह के नाम से जुटने पाए परमेश्वर। आप इन्हें आशीष करिए प्रभु। ओ प्रभु, इनके बिजनेस को बढ़ाइए प्रभु, इनके जीवन में आनंद दीजिए प्रभु, आप इनके जीवन में शांति दीजिए प्रभु, आप इनके जीवन को नाश होने से बचाइए प्रभु, इन्हें मुक्ति दीजिए परमेश्वर, इनका उद्धार करिए
परमेश्वर ये पवित्र आत्मा से भर जाए, ये उनके अभिषेक से भर जाए, और प्रभु इनका विश्वास जितना बड़ा है उतना ताकत के साथ ये प्रभु के पीछे चले। जितनी भी समस्या इनके जीवन में आए उतना सामर्थ के साथ ये प्रार्थना करते रहे, जब तक कि परमेश्वर आप इन पर दया ना करे, जब तक कि परमेश्वर इन पर अनुग्रह आप ना करे। आप इनको ऊपर में काम करते रहे पवित्र आत्मा। आज के दिन जब ये मैसेज को सुनकर अंत करते, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए प्रभु। कई लोग आज बेरोजगार होंगे, यीशु मसीह के नाम से उनको रोजगार मिलने पाए खुदावन पिता, और यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में, इनके परिवार में, इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम शांति की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, उद्धार की घोषणा करते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि इनको विश्वास में मजबूत करिए प्रभु, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो अंधा भिखारी जब परिस्थिति के कारण से टूटा था, उन्होंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के पीछे हो लिया और यीशु मसीह से प्रार्थना किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो बाइबल में लिखा है कि उनके जीवन में बड़ा काम हुआ। विश्वास के कारण से प्रभु उन्होंने आपके पीछे चला था, विश्वास के कारण से प्रभु उन्होंने प्रार्थना किया था, विश्वास के कारण से परमेश्वर उन्होंने उस समय तक प्रार्थना करता रहा जब तक कि आपने उन पर दया ना किया। तो इसका मतलब यह है प्रभु, जितना बड़ा इनका विश्वास होगा उतना बड़ा प्रभु का काम होगा। आप दया बनाए रखिए प्रभु, ताकि इनका विश्वास बड़ा हो प्रभु, और बड़ा काम भी यीशु मसीह का इनके जीवन में हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, और भी ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताएं, और भी प्रभु का अभिषेक से भरते जाए। मैंने आज के दिन बताया, जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा प्रभु का काम होगा। इसका मतलब यह है कि विश्वास का दुश्मन अंधविश्वास है। अगर आपके अंदर अंधविश्वास है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये पाप है, और प्रभु ने आपको और हमको बुलाया है कि विश्वास का जीवन बिताएं, विश्वास में जिए। कई बार हम विश्वास की बात करते रहते हैं लेकिन खुद विश्वास में नहीं रहते। कई बार हम विश्वास की बात करते हैं लेकिन खुद विश्वास को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसको कार्यशील नहीं करते, उसको कार्य में प्रकट नहीं करते। तो पवित्र आत्मा ऐसा करे कि आज के दिन आपके जीवन का विश्वास का लेवल बहुत बड़ा हो और उसका काम भी आपके जीवन में बड़ा हो। प्रियो, मैंने आज बताया कि जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा प्रभु का काम होगा। आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी अगर आपका विश्वास बड़ा है। आमेन, हालेलुया। और भी प्रार्थना करते रहिए, और ये वचन आप दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, क्या पता आपकी इस कार्य के द्वारा प्रभु में लोग उद्धार पाए और उनके जीवन में भी परमेश्वर का बहुत बड़े बड़े काम हो प्रियो, जिससे कि आप भी आशीष पा सके और वो भी आशीष पा सके और हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, उनकी अनुग्रह आपके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।